गाइस, क्या आपने कभी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में अगर आप किसी पेन से किसी कॉपी या किताब के ऊपर लिखते हैं तो उस पेन के द्वारा लिखे हुए वर्ड्स को आप आग जलाकर बुझा भी सकते हैं। और गाइस, क्या होगा जब इस तरह की साइकिल को आइस लेक के ऊपर चलाया जाएगा? क्या ये साइकिल आसानी से बर्फ के ऊपर चली जाएगी? और गाइस, क्या आपने कभी जायरोस्कोप के बारे में सुना है? नहीं, ये पबजी वाला जायरोस्कोप नहीं, रियल लाइफ वाला जायरोस्कोप। जिस जायरोस्कोप को आप अगर एक धागे के ऊपर भी रख दें तो भी ये जायरोस्कोप जमीन पर नहीं गिरता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेके आया हूँ जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है एपिक साइकिलिंग ऑन आइस। गाइस, क्या होगा जब इस तरह की साइकिल को बर्फ की एक लेक के ऊपर चलाया जाएगा? क्या ये साइकिल बर्फ के ऊपर चल जाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे ट्राई किया है द क्यू यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने इस साइकिल को बनाने के लिए सबसे पहले एक न्यू साइकिल ली और उस साइकिल के दोनों पहियों को निकालकर अलग कर दिया। उसके बाद दोनों पहियों के बीच के इस हिस्से को मॉडिफाई करके उसे कुछ इस तरह से बना दिया जिसके ऊपर इस लोहे के कीलों वाले पहियों को लगाया जा सके। और फिर बहुत देर की मेहनत के बाद जब ये साइकिल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो फिर इस साइकिल को लेकर जाया जाता है एक बर्फ की लेक के ऊपर, जिसके ऊपर बर्फ की एक मोटी सी लेयर जमी हुई थी। जिसके बाद जैसे ही इस साइकिल को लेक के ऊपर चलाया जाता है, इस साइकिल के पहिए बर्फ को काटकर उसके नीचे धंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों पहिए नुकीले होने की वजह से ये बर्फ के ऊपर नहीं चल पाते हैं। और फिर उसके बाद इन दोनों पहियों के ऊपर कुछ इस तरह से लोहे के छोटे से टुकड़े को काटकर इसके ऊपर वेल्डिंग करके इसको सेट कर दिया जाता है। और फिर जब फाइनली इसी साइकिल को लेक के ऊपर चलाया जाता है तो ये साइकिल आसानी से बर्फ की लेक के ऊपर चलने लगती है। नंबर 9 पर है जायरोस्कोप। गाइस, आप में से ज्यादातर लोगों ने पबजी या बीजीएमआई गेम तो जरूर खेला ही होगा, जिसमें एक जायरोस्कोप नाम का ऑप्शन होता है और इसका यूज आप गेम में फोन को टिल्ट कर यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जिस जायरोस्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये कोई गेम वाला जायरोस्कोप नहीं है, ये एक रियल लाइफ जायरोस्कोप है, जिसके कारनामे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जायरोस्कोप एक ऐसा जायरोस्कोप होता है जिसे आप कहीं पर भी पतली से पतली जगह पर भी रख दें तो भी यह जायरोस्कोप वहाँ पर आराम से रखा रहेगा और अपना मूवमेंट करता रहेगा। अब आप सभी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये जायरोस्कोप आखिर ऐसा कर कैसे लेता है? तो गाइस, इसके पीछे का सबसे मेन रीजन ये है कि इसके अंदर लगा हुआ व्हील अगर नहीं घूमेगा तो ये जायरोस्कोप इस तरह से काम नहीं करेगा। इसे आप जहाँ पर भी रखेंगे ये नीचे ही गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप इस जायरोस्कोप के अंदर लगे हुए व्हील को घुमाते हैं, उसको घुमाने के बाद तो इस जायरोस्कोप का बैलेंस ऐसा हो जाता है जिससे आप अगर एक पतली से पतली नोक के ऊपर भी रख देंगे तो भी ये आसानी से उस जगह घूमता रहेगा। नंबर 8 पर है ड्रिल मशीन वर्सेस आईफोन। गाइस, क्या होगा जब ड्रिल मशीन से एक आईफोन के अंदर छेद किया जाएगा? क्या इस आईफोन के अंदर ड्रिल करने के बाद भी ये आईफोन काम करता रहेगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है सुपरकॉट यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन लिया और उसी के साथ ही साथ एक कीपैड फोन लिया। जिस कीपैड फोन की बॉडी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भाई इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर सबसे पहले इन्होंने कीपैड फोन के ऊपर ड्रिल करना स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पूरी ताकत लगाकर डिस्प्ले के ऊपर ड्रिल करना स्टार्ट किया और कुछ ही सेकंड्स के ड्रिल करने के बाद इस फोन की डिस्प्ले ही खराब हो जाती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस ड्रिल मशीन से इसके ऊपर ड्रिल किया गया था, उस ड्रिल मशीन के द्वारा किया हुआ होल छोटा सा ही होल दिखाई देता है। और फिर दोबारा से ड्रिल मशीन से इस फोन के ऊपर ड्रिल करना स्टार्ट किया गया तो फिर तो ये ड्रिल मशीन पूरी ही फोन के आर पार घुसा दी जाती है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही सकते हैं। और फिर ये फोन काम करना भी बंद कर देता है। लेकिन इसके बाद जब इसी ड्रिल मशीन को आईफोन के ऊपर चलाया गया तो सबसे पहले तो आईफोन के ऊपर कम ताकत लगाकर ड्रिल करना स्टार्ट किया गया, जिसके बाद इसकी डिस्प्ले के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। उसके बाद जब दूसरी बार आईफोन के ऊपर ड्रिल मशीन को चलाया जाता है तो इस आईफोन के ऊपर के ग्लास पर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन ये आईफोन फिर भी अच्छे से वर्क कर रहा था। लेकिन फाइनली जब इसी आईफोन के ऊपर इसकी डिस्प्ले तक ड्रिल करके देखा गया तो आईफोन की डिस्प्ले पर एक बड़ा सा ब्लैक स्पॉट बन जाता है, जिस जगह की डिस्प्ले पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन इसी के साथ ही साथ आईफोन का टच अच्छी तरह से काम कर रहा था। तो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि आईफोन की डिस्प्ले कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 7 पर है फोटोकॉपी अ मिरर एंड डीवीडी। गाइस, क्या होगा जब प्रिंटर से शीशे की और डीवीडी कैसेट्स की कॉपी निकाली जाएगी? फोटोकॉपी निकालने के बाद ये दोनों किस तरह के दिखाई देंगे? तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को हमारे इंडियन यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने किया है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटर के स्कैनर के ऊपर एक डीवीडी कैसेट और एक सीडी कैसेट को रखा, जिसके बाद इन्होंने इन दोनों कैसेट्स का कलर प्रिंट निकाला। वैसे गाइस, ये एक्सपेरिमेंट देखने से पहले आप में से किसी न किसी के माइंड में ये चीज तो जरूर आई ही होगी कि क्यों ना कभी
प्रिंटर से CD कैसेट को स्कैन करके देखा जाए तो जैसे ही इन दोनों CD का कलर प्रिंट निकलकर प्रिंटर से बाहर आता है तो ये कलर प्रिंट हूबहू CD का कॉपी था। और फिर इसके बाद जब प्रिंटर के स्कैनर के अंदर मिरर को रखा गया और इसका कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह से प्रिंट निकाल कर देखा गया तो मिरर का प्रिंट कुछ चौंका देने वाला ही था। इस मिरर का प्रिंट कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में ही ब्लैक कलर का निकल के आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिंटर का स्कैनर जो होता है वो सेंस नहीं कर पाता है कि उसके ऊपर क्या रखा हुआ है और उसे क्या स्कैन करना है। जब स्कैनर का रिफ्लेक्शन शीशे के साथ होता है तो उसे वहाँ पर सिर्फ अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और अपने रिफ्लेक्शन के चलते वो पूरा मिरर ही ब्लैक कर देता है। नंबर 6 पर है फ्रिक्शन पेन। गाइस, दुनिया में बनाया गया ये पेन एक ऐसा पेन है जिस पेन से अगर आप किसी भी कॉपी या किताब के ऊपर लिखते हैं तो इस पेन की लिखावट को आप आग जलाकर आसानी से मिटा भी सकते हैं। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से एक बुक के ऊपर इस पेन को चलाया जा रहा है और फिर जब इस चले हुए पेन के ऊपर लाइटर को लाया जाता है तो इस पेन की लिखी हुई स्याही कुछ इस तरह से मिटने लगती है जैसे कि वो वहाँ पर थी ही नहीं और इस पेन की स्याही आग के संपर्क में आने के बाद खुद ब खुद मिट जाती है। गाइस, क्या आपने कभी इस फ्रिक्शन पेन के एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है? अगर किया है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5 पर है बॉटल वर्सेस फॉग। गाइस, आप में से सभी लोग सेंट या फॉग के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे जो कि एक तरह का बॉडी स्प्रे होता है। इस बॉडी स्प्रे से भी आप अपने घर बैठे कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को किया है विजन यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक खुली हुई खाली बोतल के अंदर फॉग का स्प्रे कर लिया और फिर उस बोतल को कुछ इस तरह से रखकर इसके पीछे से आग लगा दी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बोतल रॉकेट की तरह आगे चली जाती है। नंबर 4 पर है जियो फोन चार्ज बाई सेल। गाइस, क्या किसी जियो के फोन को डायरेक्ट सेल के द्वारा चार्ज किया जा सकता है? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे किया है फन विद साइंस यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक कटी हुई केबल को लिया जिससे इस जियो के फोन को चार्ज किया जा सके और फिर इन्होंने 4 सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने चेक किया कि एक फोन को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट तक की जरूरत होती है। तो सबसे पहले इन्होंने 4 सेल का मैक्सिमम वोल्टेज चेक किया तो वो आ रहा था 6.42 वोल्ट। फिर इसके बाद इन्होंने मिनिमम वोल्टेज चेक किए जो कि आ रहे थे 4.82 वोल्ट और फिर जब इन्हीं दोनों जगहों पर इस कटी हुई फोन चार्जर की केबल को लगाया गया तो इसके सेल के ऊपर टच करते ही ये जियो का फोन कुछ ही सेकंड्स में चार्ज होने लगता है। तो गाइस, नेक्स्ट नंबर 3 एक्सपेरिमेंट है कि एक बाइक 99,999 किलोमीटर चलने के बाद उसके मीटर में क्या आता है। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को भी फन विद साइंस यूट्यूब चैनल ने ही ट्राई किया है, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक स्कूटी के मीटर को 99,999 तक लेकर आए और फिर यहाँ तक इस स्कूटी के नंबर करने के बाद जब इस स्कूटी के पहिए को घुमाया जाता है तो स्कूटी में 99,999 के बाद सभी 9 नंबर की जगहों पर 0 आ जाता है। मतलब कि कोई भी गाड़ी या बाइक इतना चलने के बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 पर है हॉट पेन वर्सेस टूथपेस्ट। गाइस, क्या होगा जब गर्म तवे के ऊपर टूथपेस्ट को डाल दिया जाएगा? क्या ये मेल्ट हो जाएगा या पिघलकर हवा में उड़ जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे ट्राई किया है वो शो यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले गर्म तवे के ऊपर ऐसे ही कोलगेट को डाल दिया और फिर कुछ ही देर के बाद ये कोलगेट गर्म होने के बाद पिघलने लगता है और इसके अंदर का सारा टूथपेस्ट निकल कर बाहर आ जाता है और ये टूथपेस्ट जलने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सोप वर्सेस मीट ग्राइंडर। गाइस, मीट ग्राइंडर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डाल देते हैं तो ये उसका चूरन बना देती है। ऐसे ही जब इसके अंदर ये साबुन को काट कर डाला गया तो ये साबुन मीट ग्राइंडर से बाहर कुछ इस तरह से निकल कर आने लगता है। ऐसे ही जब इसके अंदर सभी कलर्स के साबुन को डाला गया तो मीट ग्राइंडर के अंदर से ये सभी साबुन कुछ इस तरह से निकलते हुए दिखाई देते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और क्या आपने कभी इस खाली बोतल के अंदर फॉग को डालने वाले एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है? अगर किया है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, अगर आप इन टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से किसी भी एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं तो जरा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सभी एक्सपेरिमेंट्स प्रोफेशनल टीम के द्वारा किए जाते हैं। तो गाइस, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।